हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं हमारी कॉर्डेटा की, जो क्या है पाइसेस, जिन्हें हम फिन्स एनिमल्स भी बोलते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं फॉर मूवमेंट। तो फिन्स वाले एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन, उनका एंडोस्केलेटन किस चीज से बना हुआ है, अंदर का जो ढांचा है, सपोर्टिंग टिश्यू है, वो किस चीज से बना हुआ है, उसके बेसिस पर हमारी पाइसेस दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है। एक वो जिन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज या कॉन्ड्रियोथिकीस, और दूसरी क्या है बोनी फिशेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोथिकीस बोलते हैं। कॉन्ड्रियोथिकीस में मतलब एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। एक ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ज्यादातर कॉन्ड्रियोथिकीस क्या होंगे, मेराइन होंगे, जबकि हमारी बोनी जो फिशेज होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन हार्ड होता है, जैसे हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, ऐसे ही इन फिशेज का एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। जबकि ये वाली फिशेज आपको समुद्र में भी मिलेंगी और फ्रेश वाटर में भी, नदियों में, पॉन्ड में, इन सब में भी मिलेंगी। जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज आपको सिर्फ कहाँ पर मिलती हैं, समुद्र में। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे जैसे आपने बोट देखी होगी, आगे से टैपरिंग एंड्स होते हैं, इनके निकुले होते हैं। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से इनकी बॉडी बनी हुई है ताकि ये डूबे ना। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें क्या था कि कोई भी बॉडी अपने आप का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा लेगी ताकि वो सिंक ना हो। तो इन दोनों की क्या है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। गिल्स प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पर गिल्स, जैसे मान लो यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है, दे आर नॉट कवर्ड विद कवरिंग, उनके ऊपर कोई कवर नहीं प्रेजेंट है। उस कवर को हम क्या बोलते हैं, ओपरकुलम बोलते हैं। कवरिंग ऑफ गिल इज कॉल्ड ओपरकुलम। तो कॉन्ड्रियोथिकीज में ओपरकुलम एब्सेंट होता है, जबकि आपकी बोनी फिशेज में ओपरकुलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्किन के ऊपर स्केल्स हैं, आपने देखा होगा फिशेज में इस तरीके के स्केल्स बने होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज के जो स्केल्स हैं वो पेलाकॉइड होते हैं, जबकि इनके क्या होते हैं, साइक्लॉइड होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दे लैक एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा एयर स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इनको लगातार चलते रहना पड़ता है। स्विमिंग, दे कंटिन्यू स्विमिंग, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी बैलेंस बनाने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा चैम्बर नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एयर ब्लैडर। जबकि इन फिशेस के पास एयर ब्लैडर होता है, जो उनको बैलेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि वो पानी में थोड़ी देर खड़ी भी हो सके, फिर स्विम कर सकें, फिर दे स्टे। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं है, इसलिए इन्हें लगातार क्या करते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, स्विमिंग करते रहना पड़ता है। हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो फिशेज होती हैं, हमारी मछलियां हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पोकिलियोथर्मल। पोकिलियोथर्मल का मतलब है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, जैसे जैसे बाहर का मौसम चेंज हो रहा है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो आपकी जो फिशेज हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। दोनों में सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, ये क्या देते हैं, विवी पैरस हैं, जबकि ये क्या है, ओवी पैरस हैं। कॉन्ड्रियोथिकीस क्या है, विवी पैरस है। विवी पैरस मीन्स दे गिव यंग वंस, यंग वंस देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं ये। जबकि ये क्या है, अंडे देंगे, ओवी पैरस, एग लेइंग। ठीक है,
तो मेजर डिफरेंस क्या है बच्चे, एक तो ओपर्कुलम कॉन्ड्रोथिकीज में एब्सेंट होता है, इनमें कवरिंग नहीं है गिल्स के जहां रेस्पिरेशन, ताकि साफ एयर अंदर जा सके। दूसरा एयर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर ना होने की वजह से इन्हें लगातार क्या करना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्लास है दैट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो अपना डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर का मतलब दो तरीके से रहते हैं, वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहेंगे। 2 पेयर ऑफ लिम्स होती हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा, उनके 4 लिम्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जबकि हाइंड लिम्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं ताकि वो जंपिंग कर सके। तो हैबिटेट के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन्स को डेवलप कर लेता है फॉर देयर बेटरमेंट। जैसे फ्रॉग ने अपने 4 लिम्स को छोटा कर लिया और हाइंड लिम्स को लंबा कर लिया ताकि वो लंबी लंबी जंप लगा सके। स्किन क्या होती है, हमेशा गिलगिले से होती है, स्केल्स नहीं होते हैं उनके ऊपर, दे लैक स्केल्स, किसी भी तरह चिकनी है, मतलब उनकी स्किन मॉइस्ट गिलगिली रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, आपकी जेनाइटल सिस्टम के लिए, हर सिस्टम के लिए एक कॉमन ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। तो क्लोएका इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, तीनों ऑर्गन्स के लिए कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट है बाहर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। तो क्लोएका इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियंस। हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर बन गए हैं। 3 चैम्बर, जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर हम चैम्बर्स पढ़ेंगे कि ऑरिकल, वेंट्रिकल, तो यहाँ पर 2 ऑरिकल्स आ गए प्लस 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल हैं, इस तरीके का हार्ट बन गया है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जबकि फिशेस कैसे हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। जबकि यहाँ पर 3 चैम्बर बन गए हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रल। सेक्सेस सेपरेट हैं, ओवीपेरस हैं, मतलब अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वा स्टेज आती है, बीच में प्यूपा बनता है। एक्सटर्नल सेंसेस ऑर्गन स्टार्ट हो गए हैं, एक्सटर्नल ईयर बन जाता है फ्रॉग में, जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर की डिप्रेशन दिखाई देने लग जाती है साइड में, हेड के साइड में, जिसे हम क्या बोलेंगे, टिम्पैनम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है दैट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वर्ड आया है क्रीपिंग और क्रॉलिंग की, जो रेंग कर चलते हैं एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। ये आपको हम ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। कुछ ऐसी क्लासेस, सब क्लासेस हैं जैसे क्रोकोडाइल वगैरह है, वो आपको क्या है, वाटर में भी मिलते हैं, है ना। बॉडी क्या होती है, ड्राई होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने क्रोकोडाइल के ऊपर देखा होगा, ऐसे निकुले से हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांटे से जो हैं, दे आर स्केल्स। हार्ट क्या है, 3 चैम्बर हैं, जैसे हमारे एम्फीबियंस के थे, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसके पास कितने चैम्बर आ गए, 4, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4। ईयर एब्सेंट होते हैं, दे डू नॉट लिसन एनीथिंग, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। सेक्सेस क्या है, सेपरेट हैं, ओवीपेरस हैं, अंडे देने वाले हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई नो लार्वा स्टेज, बीच में कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती। तो यूनिक कैरेक्टर क्या है बच्चे, वैसे तो 3 चैम्बर है, कौन सी, किनके पास 4 चैम्बर आ गया है, कई बार क्वेश्चन आता है, क्रोकोडाइल्स। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, और क्या है, डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है दैट आर एव्स, जिसमें हम क्या कहते हैं, बर्ड्स आते हैं, एरियल एनिमल्स।
एरियल एनिमल जो हवा में रहते हैं वो क्या आएंगे, एव्स आएंगे, एव्स। फोर लिम्स, इनके पास भी, ये भी किसको बिलोंग करते थे, टेट्रापोडा को बिलोंग करते थे, है ना। टेट्रापोडा में हमने 4 पढ़े थे, एम्फीबियंस करे थे, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो इनके पास तो 4 लेग्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्ड्स में हमें सिर्फ दो ही लेग्स दिखाई देती हैं। अगली जो हाथ हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स। उड़ने के लिए उन्होंने क्या है, अपने आगे वाले हाथों को किस में बदल लिया, पंख में बदल लिया। द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स। स्किन ड्राई होती है, कहीं पर भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जो टेल रीजन है वहां पर क्या है, ऑयली ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको टेल रीजन को चिकना करके रखते हैं। तो सिर्फ बाकी सब जगह क्या है, स्किन ड्राई है, लेकिन सिर्फ टेल रीजन है दैट हैव ऑयली ग्लैंड्स। यहाँ पर एंडोस्केलेटन आएगा, बोनी एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कैसा है बच्चे, इनका बोन से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, लेकिन ये हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई वेट नहीं होता। तो ऐसी हड्डियां विच आर होलो, अंदर से खाली, होलो मीन्स खाली होना, क्या है उनके अंदर, एयर है, होलो विद एयर कैविटी, खाली है वो अंदर से। ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। क्या बोलेंगे हम, न्यूमैटिक बोन्स। तो बर्ड्स के पास कैसी बोन्स हैं बच्चे, न्यूमैटिक बोन्स हैं दैट आर होलो फ्रॉम इनसाइड। ऐसा क्यों हुआ, ये एक मॉडिफिकेशन है उनके लिए, उड़ने में मदद करती है, क्योंकि अगर हड्डियां बहुत मजबूत हो गई, डेंस होएंगी, तो उनका वेट हो जाएगा, वेट होएगा तो बर्ड क्या है, उड़ नहीं पाएगी। तो उड़ने में मदद कराने के लिए उनमें कैसी मॉडिफिकेशन होगी, उनका एंडोस्केलेटन अंदर से क्या है, खोखला है। ये सारी जगह क्या है, हड्डियों के अंदर खाली है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन्स बोलेंगे। हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर बन गए, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये एव्स कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम एक और टर्म से बोलें, होमियोथर्मल। होमियो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रखते हैं, चाहे बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो। जैसे हम देखें कि सर्दियों में टेम्परेचर 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री तक भी चला जाता है, या हम गर्मियों में बात करें टेम्परेचर 45, 46, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो इतने वेरिएशन में भी जब 2 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी टेम्परेचर क्या आएगा, बर्ड्स का बॉडी का सेम उतना ही रहेगा। मान लो किसी बर्ड का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो चाहे टेम्परेचर 45 हो जाए, बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 45 आ जाए, तब भी बर्ड का टेम्परेचर 30 ही रहेगा। या बहुत लो हो जाए, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए बाहर का एनवायरमेंट का, तब भी बर्ड का टेम्परेचर कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो बाहर के टेम्परेचर चेंज होने से बर्ड का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ऐसे एनिमल्स को जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमियोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। रेस्पिरेशन के लिए क्या है, लंग्स प्रेजेंट है, उन लंग्स में क्या है, एयर सैक्स प्रेजेंट हैं, जो उड़ते हुए उन्हें कॉन्टिन्यूस एयर सप्लाई प्रोवाइड करेगी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस उड़ने के लिए उनको क्या चाहिए बच्चे, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बनाने के लिए क्या जानी चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके, इसलिए क्या प्रेजेंट है, एयर सैक, एक्स्ट्रा चैम्बर प्रेजेंट है, जहां पर हमेशा एयर प्रेजेंट होती है। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग है, अंडे देने वाले जीव हैं ये। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास एक्स्ट्रा चैम्बर्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्रॉप और गीजर्ड बोलते हैं,
जो जितने भी हार्ड जैसे आपके बीज हैं, बीज खाते हैं बर्ड्स, जैसे आपने पैरट को देखा होगा, या और भी जो है आप छोटे छोटे अनाज डाल देते हो, गेहूं बाजरा, तो दे ईट। तो उनको तोड़ने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या ग्राइंडर्स, ग्राइंड करते हैं, इसलिए नाम आया गीजर्ड, ग्राइंडिंग करते हैं। दे हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ सीरियल्स, अनाज की ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास है और मोस्ट एडवांस क्लास बोलेंगे हम, दैट आर मैमिलिया, एडवांस एनिमल्स। मैमिलिया नाम कैसे पड़ा? क्योंकि दे हैव मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जो नरिश करने में यूज करते हैं यंग वंस को। क्योंकि ये कैसे एनिमल्स हैं बच्चे? विविपेरस हैं, जो यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस। तो यंग वंस को फीड कराने के लिए क्या प्रेजेंट है? मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जो मिल्क बनाते हैं। इन्हीं वजह से हम क्या बोलते हैं? इन्हें मैमल्स बोलते हैं। तो ये मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स में वेल डेवलप होते हैं, जबकि मेल्स में क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। फीमेल्स नरिशिंग मदर है, इसलिए दे आर वेल डेवलप इन फीमेल्स एंड रिड्यूस्ड इन मेल्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, हाइंड लिम्स प्रेजेंट है और 4 लिम्स प्रेजेंट है। 4 लिम्स अलग अलग तरीके, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में हम कहें कि चीजों को पकड़ने में, लिखने में, या हम किसी और एनिमल की बात करें, डॉग में रनिंग के लिए मदद करते हैं, हॉर्स में रनिंग के लिए मदद करते हैं। तो सब में 4 लिम्स और हाइंड लिम्स अपने हैबिट के हिसाब से वो डेवलप हो गए हैं। स्किन हैव हेयर्स, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है किसका? मैमिलिया का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या था? हैविंग मेमरी ग्लैंड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है? हैविंग हेयर ऑन दी स्किन। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, बहुत तरह के टीथ प्रेजेंट हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई ग्राइंडिंग के लिए, कोई होल्डिंग के लिए, कोई च्यूइंग के लिए। तो अलग अलग कामों के लिए हमारे पास क्या डेवलप हो गए हैं? टीथ हो गए हैं। जबकि यहाँ पर बर्ड्स में टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, बीक में बदली हुई है वो। हार्ट क्या है? 4 चैम्बर है, होम्योथर्मल है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं चेंज होता। आप अपने मुंह में थर्मामीटर लगाते हो, चाहे सर्दियों में चाहे गर्मियों में, अगर आपको फीवर नहीं है तो वो क्या एक कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है, कोई भी लार्वल स्टेज बीच में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको, जैसे हमने इनवर्टेब्रेट्स में बात करी थी कि कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए हर क्लास का। जैसे मैमल्स का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेमरी ग्लैंड्स और स्किन के ऊपर हेयर्स का होना, ये 2 मेजर कैरेक्टर हैं। बर्ड्स का सबसे मेजर कैरेक्टर क्या है? न्यूमैटिक बोन्स हैं, और 4 लिम्स किस में मॉडिफाई हुए हैं? फेदर्स में, है ना। तो जैसे हम एम्फीबियंस की बात करें, क्या है? डुअल एनिमल है, 2 तरह के हैबिटेट में रहते हैं। क्लोएका प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है। जबकि रेप्टाइल्स क्या है? ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, स्केल्स होते हैं इनके ऊपर, और क्या है? ओवीपेरस हैं, और डेवलपमेंट क्या होती है? डायरेक्ट होती है। ऐसे ही कार्टिलेजनस फिशेस और ऐसे ही बोनी फिशेस। तो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको बहुत अच्छे ध्यान से करना है। फिर मैं आपको इसकी एक असाइनमेंट सेंड करूंगी। थैंक यू।